इतना बड़ा महल होते हुए भी प्रार्थना हुई घर से बेघर। कौन है जिम्मेदार? सौतेली मां ख्याति या फिर ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज प्रार्थना की हालत देख के सच में मुझे बहुत ही तरस आया प्रार्थना पे, इसलिए क्योंकि इतने बड़े बाप की बेटी, इतनी बड़ी दादी की पोती, कोठारी मेंशन की वारिस आज सड़कों पे है, घर नहीं है उसके पास। यहां पे मैं लीला को दोष नहीं दूंगी, लीला ने घर से निकाला, उसको दोष नहीं दूंगी। दोष है इन कोठारीज का। उसमें से सबसे बड़ा दोषी कौन है, बात करते हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि आज प्रार्थना की हालत सच में बहुत ही दयनीय थी। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पराग कोठारी ने अपनी बेटी की साइड ली बहुत ही चिल्ला चिल्ला के अपने घर में, मगर मुझे हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ये डिस्क्रिमिनेशन मुझे दिखाई दी पराग कोठारी के बिहेवियर में, वसुंधरा कोठारी के बिहेवियर में, इन कोठारीज में बेटा और बेटी, इसमें भेदभाव दिखाई दिया। तो ये भेदभाव कैसे दिखाई दिया वो आप लोग समझेंगे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जब प्रेम घर छोड़ के गया था, प्रेम को एक फोन आता था खलनायक का, प्रेम को घर पे वापस लाने के लिए वसुंधरा कोठारी ने क्या क्या नहीं किया। इस सौतेली मां ही कहूंगी, ये सौतेली मां से भी घटिया है ये ख्याति, इसने क्या क्या नहीं किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रेम अपना था, प्रेम आगे घर का बिजनेस चलाने वाला था, घर चलाने वाला था, इसलिए बेटा था, इसलिए प्रार्थना को क्यों छोड़ दिया ऐसे ही? प्रार्थना के दुख को क्यों नहीं समझा इन लोगों ने? क्योंकि प्रार्थना बेटी है, क्योंकि गौतम से लालच है कि गौतम जो है बिजनेस में हिस्सा डाल के बैठा हुआ है। आज प्रार्थना का इतना बड़ा महल होते हुए भी लीलाबा उसको घर से धक्के मार के निकाल देती है। क्या लीलाबा की इतनी जरूरत होती अगर प्रार्थना वाकई उस घर की बेटी होती? क्योंकि ये बेटी है ही नहीं उस घर की। अगर इस घर की बेटी होती तो उसका भाई प्रेम क्यों चुपचाप बैठा होता? क्यों अपनी बहन का कैरेक्टर असैसिनेशन सामने देखता और फिर चुप रहता? क्या प्रेम प्रार्थना को नहीं जानता है? सिर्फ इतनी सी बात बोल के क्या प्रेम चुप हो गया कि मम्मी ने ये नहीं किया? मम्मी को जाने दो, आपकी बहन की बात करो ना। ये मुझे सच में बहुत ही आज पीड़ा हुई ये प्रार्थना का ये सब देख के कि पराग कोठारी भी बड़ी छाती ठोक के कह रहे कि मायके वाले का ही कसूर है, बेटी बाहर जाके क्यों रहे। तो आप क्या कर रहे हो? आपने बेटी को लाने की कोशिश की होगी, मगर हमें तो दिखाया नहीं गया। हमें तो तब दिखाया गया जब प्रेम को लाने की कोशिश हो रही थी, मंदिरों की घंटियां बजाई जा रही थी, चुनरियां चढ़ाई जा रही थी कि बेटा घर वापस आ जाए। बेटी को कुछ नहीं, जवाई को बड़ा मूर्ति बना के रखा हुआ है, बेटी का कुछ नहीं। बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है तो जवाई पे एक भी सवाल नहीं उठता है। जो उसको टॉर्चर करता था, उसने उस समय टॉर्चर किया, एक भी इंसान सवाल नहीं उठाता है। बेटी के कैरेक्टर पे सवाल उठा देते हैं, एक शरीफ लड़के को बदनाम कर देते हैं जो उनकी बेटी के लिए खड़ा रहता है, उनकी बेटी के लिए हर कुछ करता है जो ये लोग नहीं करते। लीलाबा ने गलत नहीं किया, लीलाबा करे तो क्या करे? आज की डेट में सिर्फ अंश घर चलाता है और कोठारी से लड़ने की औकात लीलाबा को पता है हमारी है नहीं, अनुपमा है नहीं। तो ये जो महलों की रानी है इसको भेजो ना, अपने आप दर दर की ठोकरें खाएगी तो परिवार वाले लेके जाएंगे ना। तो लीलाबा जैसी है उसने वैसा ही रिएक्ट किया, बट इनका क्या? ये ख्याति जिसने ये सब बच्चों के लिए शादी की थी पराग कोठारी से, वो कहां गई? आज तो उसको सिवाय अनुपमा के किसी और का ध्यान ही नहीं है ख्याति को। अनुपमा तो उसके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि अनुपमा हो ना हो ख्याति के दिमाग में जरूर है। तो बेटी के लिए क्या? तो ये मुझे आज ये कोठारीज का, चलो अच्छा है बोला, पराग कोठारी ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, सच भी सामने आएगा, मगर ये भेदभाव होता है इन रईस परिवारों में।
बेटा जाए तो बहुत दुख है, बेटी जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दुख करके माँ कर लेती है दुख, यहाँ पे तो माँ भी नहीं है। क्या नहीं रोएगी प्रार्थना उस अकेले घर में जहां पे भी वो रहेगी, कहाँ रहेगी पता नहीं, कहाँ जाएगी पता नहीं, बट क्या नहीं रोएगी वहां पे कि मेरा तो कोई भी नहीं है? क्या नहीं वहां पे दोस्त काम आएगा अंश? तो ये सब आगे की कहानी है, मगर फिलहाल ये जो प्रार्थना के साथ किया है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।